भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखने जैसी ही ये आम बात थी। आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास रखना ये ब्राह्मणी धर्म का भाग हुआ करता था। विश्व के सभी मेरे साथियों को राजरत्न अम्बेडकर की ओर से जय भीम, नमो बुद्धाय। आत्मा में विश्वास रखना ये धम्म नहीं है। तो चलिए इस पाठ को शुरुआत करते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा कि जो धम्म आत्मा पर आधारित है वो केवल परिकल्पना पर या कल्पना पर आधारित है। किसी ने आत्मा को नहीं देखा है, ना ही उससे बातचीत की है। आत्मा अनजान है, अननोन, और अनदेखा है, अनसीन है, अननोन एंड अनसीन, अनजान और अनदेखा है। जो चीज मौजूद है वो आत्मा नहीं बल्कि मन है, चेतना है, मन है, माइंड है, और मन ये आत्मा से भिन्न है। आत्मा में विश्वास रखने से कोई लाभ उत्पन्न नहीं होता, इससे कोई फायदा नहीं है, इसका कोई लाभ नहीं है, और इसीलिए ऐसा धर्म जो आत्मा पर आधारित हो वो अपनाने योग्य नहीं है। वो केवल अंधविश्वास निर्माण कर सकता है, वो सिर्फ अंधविश्वास निर्माण करता है। तथागत बुद्ध ने इस सवाल को यही तक नहीं छोड़ा, उन्होंने इसके सारे पहलुओं के ऊपर तथागत बुद्ध ने चर्चा की है। आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास रखना ये भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखने जैसा ही ये भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखने जैसी ही ये आम बात थी। आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास रखना ये ब्राह्मणी धर्म का भाग हुआ करता था और आज भी है। ब्राह्मण धर्म में इसे आत्मा या आत्मन, ATMAN, आत्मन कहा जाता है। ब्राह्मणी धर्म में आत्मन उस तत्व या उस घटक, उस एलिमेंट को नाम दिया गया है जो शरीर से अलग था, जो शरीर से अलग है लेकिन शरीर में ही रहता है। आत्मा शरीर का ही भाग है लेकिन शरीर से अलग है। हमारे जन्म लेने से उसी वक्त से ये हमारे शरीर में हमेशा निरंतर बना रहता है। आत्मा में विश्वास से जुड़ी दूसरी मान्यता भी शामिल थी। शरीर मर जाता है मगर आत्मा कभी नहीं मरती, ये वो दूसरी मान्यता थी। जब दूसरा शरीर अस्तित्व में आता है तब वो आत्मा उस शरीर में जन्म लेती है। शरीर ये आत्मा के बाहरी वस्त्र या रूप जैसा ही था, बाहरी वस्त्र के समान था। तो क्या तथागत ने आत्मा पर विश्वास रखा? तो जवाब है नहीं। उनका आत्मा के बारे में सिद्धांत, तथागत बुद्ध के आत्मा के बारे में एक सिद्धांत है जिसे अनअत्त यानी नो सोल कहलाता है। एक भंग पाया हुआ आत्मा कई सवाल पैदा करता है। पहला सवाल, आत्मा क्या है? ये कहां से आया? शरीर मर जाने के बाद आत्मा का क्या होता है? वो कहां जाता है? इसके बाद वो जिस रूप में मौजूद होता है वो रूप कैसा होता है? कब तक वो यहां रहता है? शरीर मरने के बाद आत्मा कब तक यहां रहता है? इन सवालों पर तथागत बुद्ध ने आत्मा के सिद्धांतों के जो समर्थक थे उनके साथ बहस की। तथागत बुद्ध ने उनके हमेशा की जो उनकी शैली थी, उनका जो तरीका था, प्रतिपरीक्षण, क्रॉस एग्जामिनेशन का जो उनका तरीका था, उस तरीके से उन्होंने ये दिखा दिया कि आत्मा की कल्पना या आत्मा का विचार किस तरह से अस्पष्ट है, किस तरह से क्लियर नहीं है। जो लोग आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास रखते थे उनसे तथागत ने पूछा कि आत्मा का आकार कैसे होता है? तथागत बुद्ध ने आनंद से कहा कि आत्मा के बारे में कई सारी धारणाएं हैं, कई सारी घोषणाएं हैं, डिक्लेरेशंस हैं। कुछ लोग ये घोषित करते हैं कि आत्मा का रूप होता है, लेकिन वो
काफी सूक्ष्म होता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि आत्मा का कोई रूप ही नहीं होता। कुछ लोगों का ये कहना है कि आत्मा ये इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये असीम होता है। तो कुछ लोग कहते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। तो कुछ का कहना होता है कि आत्मा का कोई रूप नहीं होता और वो असीम होता है। इसी तरह आनंद आत्मा के बारे में कई सारे घोषणाएं हैं। तथागत बुद्ध आनंद से ये कह रहे हैं। तथागत बुद्ध ने अगला सवाल उठाया, जो लोग आत्मा में विश्वास रखते हैं उनकी आत्मा के बारे में क्या कल्पना है या क्या विचार है। तथागत बुद्ध ने यह सवाल उठाया। कुछ लोगों ने कहा कि मेरी आत्मा महसूस कर सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि मेरी आत्मा कुछ महसूस नहीं कर सकती। कुछ लोगों ने कहा कि मेरी आत्मा संवेदनशील है। कुछ लोगों ने कहा कि मेरी जो आत्मा है ये इस ऐसे रूप में आत्मा की अलग अलग लोगों ने कल्पना की, अलग अलग लोगों के विचार थे। जो लोग आत्मा में विश्वास रखते थे, तथागत ने उनसे पूछा, शरीर के मर जाने के बाद आत्मा की अवस्था या आत्मा की परिस्थिति, कंडीशन, ये कैसे होती है। उन्होंने ये भी सवाल उठाया, शरीर के मर जाने के बाद क्या आत्मा दिखाई देती है। तथागत के पास ऐसे अनगिनत अस्पष्ट बयान थे, ब्राह्मणों के ये बयान थे। मरने के बाद क्या आत्मा अपना रूप बनाए रखती है। तथागत को पता चला इसके 8 अलग अलग विचार प्रचलित थे। क्या शरीर के साथ आत्मा भी मर जाती है। इस प्रश्न पर, इस सिद्धांत पर अनगिनत परिकल्पनाएं, अनगिनत संकल्पनाएं मौजूद थी। तथागत बुद्ध ने यह भी सवाल उठाया, क्या मरने के बाद आत्मा खुश रहती है या दुखी हो जाती है। क्या आत्मा शरीर के मरने के बाद सुखी रहती है। क्या इस सवाल पर भी ब्राह्मणों और ऋषियों में अलग अलग मत थे, भिन्न भिन्न मत उनके थे। बुद्ध ने कहा, कुछ लोगों ने कहा कि आत्मा खुश रहती है। कुछ लोगों ने कहा नहीं, आत्मा दुखी होती है। कुछ लोगों ने कहा आत्मा सुखी भी रहती है, दुखी भी होती है। तो कुछ लोगों ने कहा ना तो आत्मा दुखी होती है ना तो सुखी होती है। इस तरह के ब्राह्मणों के और ऋषियों के जवाब हुआ करते थे। आत्मा के अस्तित्व के बारे में सभी सिद्धांतों पर तथागत बुद्ध का जवाब वही था जो उन्होंने कुंदा, यहां पर जो स्पेलिंग डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखी है वो है CUNDA। तो इसको कुंदा प्रोनाउंस करे या चंद प्रोनाउंस करे, ये पाठकों ने अपने आप से पूछना चाहिए। CUNDA तो मैंने स्पष्टीकरण के लिए कुंदा यूज किया है। ये चुंद भी हो सकता है या चंद भी हो सकता है। तो तथागत बुद्ध ने कुंदा से कहा कि हे कुंदा, अब ये ब्राह्मण और ऋषि इन सिद्धांतों में से किसी एक को मानते हैं। ये सारे इतने अलग अलग जो सिद्धांत है, ये ब्राह्मण, ये ऋषि, इन लोगों में से हर एक ब्राह्मण, हर एक ऋषि किसी एक सिद्धांत को मानते हैं और ऐसा प्रचार और उसका प्रचार करते हैं कि उनके पास जो सिद्धांत है वही सबसे बढ़िया सिद्धांत है, वही सबसे सच्चा सिद्धांत है और बाकी के जो सिद्धांत है वो सारे गलत है, बेतुके हैं। मैं उनका दावा जो है वो मान्य नहीं करता। तथागत बुद्ध ने कहा कि मैं इन ब्राह्मणों में से, इन ऋषियों में से किसी का भी दावा मैं मान्य नहीं करता। और ऐसा क्यों है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लोगों के इस सवाल पर अलग अलग राय है, अलग अलग विचार है। मैं अपने स्तर पर किसी भी सिद्धांत को नहीं मानता। तथागत बुद्ध ने कुंद को यह स्पष्ट किया। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह पैदा होता है कि आत्मा के अस्तित्व के विरोध में तथागत बुद्ध का क्या तर्क था, तथागत बुद्ध की क्या आर्गुमेंट्स थे। तथागत बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकार करने में वही तर्क दिए जो उन्होंने भगवान के अस्तित्व को अस्वीकार करने में या अस्वीकार करने के पक्ष में दिए थे। उन्होंने बताया, जिस तरह से भगवान के अस्तित्व पर विश्वास रखना या भगवान के अस्तित्व पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है, उसी तरह से आत्मा के अस्तित्व पर भी विश्वास रखने से कोई फायदा नहीं है। जिस तरह से भगवान के अस्तित्व में विश्वास रखना ये सम्मा दिच्छी, सम्यक दृष्टि के विकास को हानिकारक है, उसको बाधा उत्पन्न करती है, उसी तरह से आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करने से
हमारी सम्यक दृष्टि ये नष्ट होती है, उसका विकास नहीं होता। तथागत बुद्ध ने कहा, जिस तरह से भगवान में विश्वास रखना ये अंधविश्वास का मूल है, ये सुपरस्टिशन का ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ सुपरस्टिशन। अंधविश्वास का मूल क्या है? भगवान पर विश्वास रखना। तथागत ने कहा कि जिस तरह से अंधविश्वास पर भगवान पर विश्वास रखना ये अंधविश्वास का मूल है, उसी तरह से आत्मा पर विश्वास रखना ये अंधविश्वास का मूल है। बल्कि तथागत के अनुसार आत्मा पर विश्वास रखना भगवान पर विश्वास रखने से ज्यादा खतरनाक है। आत्मा पर विश्वास रखना भगवान पर विश्वास रखने से ज्यादा खतरनाक है। ये ना ही केवल पुरोहित शाही को जन्म देता है, पुरोहित शाही यानी पुजारियों के जरूरतों की, ब्राह्मणों को, ना ही ये सिर्फ पुजारियों को जन्म देता है, बल्कि ये पुजारी या पुरोहितों को किसी भी इंसान के जन्म से लेकर मरने तक उसके पूरे जीवन पर नियंत्रण लाने का अधिकार, नियंत्रण करने का अधिकार ये ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, पुजारियों को दे देता है। यानी आत्मा में विश्वास ये भगवान पर विश्वास रखने से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये ब्राह्मणों को, पुरोहितों को, पुजारियों को जन्म देता है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि बुद्धा ने आत्मा के अस्तित्व पर कोई ये सारे मत देने के बाद ऐसा प्रचार किया जाता है कि बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व पर कोई ठोस ऐसा बयान नहीं दिया है या कोई ठोस ऐसा विचार व्यक्त नहीं किया है। कुछ लोग तो यहां तक कह देते हैं कि तथागत ने आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकार किया ही नहीं है। बहुत सारे लोग बुद्धिज्म में आत्मा को लेकर आते हैं और ये कहते हैं कि बुद्धा ने तो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया है। और कुछ का तो कहना है कि तथागत बुद्ध ने हमेशा इस विषय को टाला हुआ है, वो हमेशा इस विषय को टाला करते थे। ये सारे जो बयान हैं ये झूठे हैं, ये सही नहीं है। महाली को तथागत ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि आत्मा नामक कोई चीज नहीं होती है, और इसलिए तथागत के इस सिद्धांत को अनअत कहा जाता है। सामान्य तर्क वितर्कों के साथ तथागत बुद्ध के पास कुछ खास तर्क भी थे जो आत्मा के अस्तित्व के सिद्धांत के लिए बहुत ही घातक थे। आत्मा के अस्तित्व के विरोध में उनके स्वतंत्र सिद्धांत का नाम स्वरूप, इस नाम से उनके ये सिद्धांत को जाना जाता है। नाम रूप, नॉट स्वरूप, नाम रूप। आत्मा के अस्तित्व के विरोध में तथागत बुद्ध का स्वतंत्र सिद्धांत है जिसका नाम है नाम रूप सिद्धांत। उनका सिद्धांत संवेदनशील प्राणियों पर या इंसानी व्यक्तित्व पर प्रखर और कठोर विश्लेषण करने के बाद, जिसे एक टेस्ट है, परीक्षा है, जिस परीक्षा का नाम है विभाज्य परीक्षा, इस टेस्ट के रिजल्ट का ये परिणाम है। विभाज्य परीक्षा का प्रयोग का ये परिणाम था। नाम रूप ये सिद्धांत इंसानी व्यक्तित्व के ऊपर कठोर और प्रखर विश्लेषण के परीक्षण का ये परिणाम था। नाम रूप ये संवेदनशील प्राणी के लिए दिया हुआ सामूहिक नाम है। तथागत बुद्ध के विश्लेषण के अनुसार कोई भी संवेदनशील मनुष्य या जीव या प्राणी ये कुछ शारीरिक या भौतिक तत्व और कुछ मानसिक तत्व से मिलकर बनता है, उसे खंड कहते हैं। रूप खंड ये शारीरिक या भौतिक तत्वों से बनता है, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। वो शरीर या रूप का निर्माण करते हैं। रूप खंड के अलावा और एक चीज होती है नाम खंड, जो जीवों में संवेदना निर्माण करती है। इस नाम खंड को विनना कहा जाता है या चेतना। इस नाम खंड में 3 मानसिक तत्व होते हैं। वेदना का मतलब जो विश्व के 6 इंद्रियों के संपर्क से पैदा होती है। सन्ना मतलब अनुभूति।
संकरा मतलब मानसिक स्थिति, स्टेट ऑफ माइंड। कभी कभी इन तीन मानसिक स्थितियों में चेतना को भी इनके साथ ही, चेतना का भी जिक्र इनके साथ किया जाता है। लेकिन आधुनिक मानस शास्त्र तज्ञ का कहना है कि चेतना ही है जो अन्य मानसिक घटनाओं को जन्म देता है। चेतना चार तत्वों के मिलन का परिणाम है, पृथ्वी, आप, तेज और वायु। तथागत बुद्ध के इस सिद्धांत पर कई लोगों ने आपत्ति जताई। जिन लोगों ने आपत्ति जताई थी उनका कहना था चेतना का निर्माण कैसे होता है। यह सच है कि चेतना किसी भी इंसान के जन्म के साथ ही पैदा होती है और उसकी मौत के साथ ही वो मर जाती है। लेकिन क्या ऐसा कहा जा सकता है कि चेतना चार तत्वों के मिलन का परिणाम है? बुद्ध का जवाब ये नहीं था कि शारीरिक या भौतिक तत्वों के मिलन से या सह अस्तित्व से चेतना निर्माण होती है। बुद्ध ने ये कहा कि जब भी रूप या काया निर्माण होती है तब चेतना हमेशा उसके साथ बनी रहती है और इसलिए इसी तरह का रिश्ता शरीर और चेतना का होता है। ऐसा क्यों नहीं मान सकते या ऐसा क्यों नहीं कह सकते? चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में विद्युत क्षेत्र को प्रेरित क्षेत्र कहा जाता है, तो फिर चेतना को रूप काया के संबंध में प्रेरित क्षेत्र क्यों नहीं कहा जा सकता? बुद्ध का आत्मा के विरोध में अभी तर्क समाप्त नहीं हुए। यहां पर ही बुद्ध के आत्मा के विरोध के तर्क समाप्त नहीं होते। उन्हें और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। एक बार चेतना का उदय हो जाता है तब इंसान संवेदनशील बनता है। इसलिए संवेदना इंसान के जीवन में सबसे प्रमुख चीज है। संवेदना ये ज्ञान संबंधी हो सकती है, भावनात्मक हो सकती है और इच्छा शक्ति के रूप में हो सकती है। संवेदना तब ज्ञान संबंधी होती है जब वो जानकारी देती है, ज्ञान देती है। जानकारी चाहे वो सराहनीय हो या आशंका पैदा करने वाली हो, चाहे वो आंतरिक वस्तु स्थिति को बताने वाली हो या बाहरी वस्तुओं या घटनाओं को जाहिर करने वाली हो। ये इस तरह की जानकारी, संवेदना तब भावनिक होती है या भावुक होती है या इमोशनल होती है तब जब वो कुछ चेतना संबंधी स्थिति में होती है। सुखद या दुखद स्वर जिसकी विशेषता है, और जब भावुक संवेदना भावनाओं का निर्माण करती है तब भावनिक संवेदना निर्माण होती है। संवेदना जब इच्छा शक्ति के स्थिति में होती है तब इंसानों को ध्येय प्राप्ति के लिए उत्तेजित करती है। इच्छा शक्ति संवेदना जिसे हम इच्छा या चाहत या सक्रियता या हलचल निर्माण करना भी ये इच्छा शक्ति की संवेदना निर्माण करती है। इससे ये साबित या स्पष्ट हो जाता है कि संवेदनशील जीवों के सभी कार्य, सभी काम ये चेतना द्वारा और चेतना के परिणाम से ही किया जाता है। इस विश्लेषण के बाद तथागत बुद्ध ने पूछा, अब मुझे बताओ ऐसे कौन से कार्य आत्मा के लिए पूरा करने के लिए छूट गए हैं? ऐसे कौन से काम बाकी रह गए हैं जो आत्मा पूरा कर सकती है? जो भी कार्य आत्मा को करने के लिए सौंपे गए थे वो तो चेतना ने कर दिए हैं। बिना किसी काम या कार्य की आत्मा ये मूर्खता है। और इस तरह बुद्ध ने आत्मा के अस्तित्व का अस्वीकार कर दिया, खंडन कर दिया, और इसलिए आत्मा का अस्तित्व ये धम्म का भाग नहीं हो सकता। ये था आज का ये चैप्टर, बिलीव इन सोल इज नॉट धम्म। आत्मा पर विश्वास रखना ये धम्म का भाग नहीं है। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।